तो कैसे हैं आप लोग टूवर्ड्स इंटीग्रेशन स्टेट रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो अकबर के समय का स्टेट, मुगलों के समय का रिलीजन और सोशल रिफॉर्म्स, इसको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब तक हमने क्या देखा है कि ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी अ नंबर ऑफ रूलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री had tried to promote greater understanding between the Hindus and Muslims by having secular and religious literature in Sanskrit translated into Persian, by giving patronage to local languages and literature, by adopting a more liberal policy of religious toleration, and in some cases by giving important jobs, including service at the court and army to Hindus. क्या बताया जा रहा है? देखिए, ये जो मुस्लिम रूलर्स इंडिया के अंदर आए, ये ओरिजिनली बाहर से थे। हालांकि इन्होंने अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश किया। दिल्ली सल्तनत के जो टर्क्स थे, ये भी बाहर से आए थे, इन्होंने अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश किया। बाबर भी बाहर से आया था, लेकिन मुगल डायनेस्टी इंडिया की एक डायनेस्टी बनी। ये लोग देश छोड़ के नहीं गए, इन्होंने इंडिया को ही अपना देश बनाया। लेकिन खास बात ये थी कि जब इन्होंने यहाँ पे राज जमाया, तो ओवरऑल ये मुस्लिम्स थे और इंडिया की मेजर जो आबादी थी वो हिंदूज थी। तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत थी। ज्यादातर जो काबिल रूलर्स थे उनको ये पता था कि चूंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को धर्म के आधार पर हमेशा दबा के रखा नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं उनको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो हिंदू कल्चर और मुस्लिम कल्चर के बीच में एक सामंजस्य बैठाने के लिए, एक सिंक्रोनाइजेशन उठाने के लिए, ये जो हिंदू संस्कृत लिटरेचर था ना, इसको बहुत सारे केसेस में पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया। क्योंकि होगा ये कि जब संस्कृत में लिखा हुआ टेक्स्ट पर्शियन में कन्वर्ट होगा, तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, तो वो उस संस्कृत लिटरेचर को पढ़ेंगे और हिंदूज के कल्चर्स को समझ पाएंगे। ओवरऑल जो यहाँ के लोकल लोग थे, इंडिया के हिंदूज थे, द्रविडियन लोग थे, इनकी लोकल भाषाओं को, उसके लिटरेचर को इंपॉर्टेंस देना, रिलीजियस टॉलरेशन को अपनी ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी में लेके आना। आप देखोगे बहुत से राजा थे, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के राजा हो, चाहे वो मुगल राजा हो, उन्होंने इंपॉर्टेंट जॉब्स दिए हिंदुओं को, कोर्ट की जॉब्स हो, आर्मी की जॉब्स हो। अकबर ने तो खैर बहुत ही ज्यादा रिलीजियस टॉलरेशन रखा है। इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत के समय पे भी हमने देखा है कि हिंदुओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरियां दी गई थी। ओके, फिर आप देखेंगे जो भक्ति मूवमेंट था हमारे देश का, उसमें जो पॉपुलर सेंट्स थे जैसे कबीर साहब, चैतन्य, नानक जी, इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में इस्लाम और हिंदुइज्म की एसेंशियल यूनिटी की बात की है। तो बेसिकली एक ऐसे रिलीजन को प्रमोट करने की कोशिश की जहां पे लोग प्यार के बॉन्ड से जुड़े, डिवोशन के बॉन्ड से जुड़े, ओवरऑल धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते ना रहे। हालांकि धर्म के नाम की जो कट्टरता थी, ये अंग्रेजों के आने के बाद ज्यादा आई है। उस समय पे, जिस समय की हम लोग वहां पढ़ाई करते हैं, धर्म के नाम पे इतनी कट्टरता नहीं हुआ करती थी। होती थी, कुछ फिरोज तुगलक जैसे पागल रूलर्स आ जाते थे, बट ज्यादा के ज्यादा रूलर्स ठीक ही थे। वो समझते थे कि जरूरत से ज्यादा कन्वर्जन्स काम नहीं देंगे, जरूरत से ज्यादा इस्लाम और हिंदुज्म के बीच में लड़ाई करके हम अपने ही साम्राज्य को कमजोर कर लेंगे। और इसलिए आप देखोगे दिल्ली सल्तनत के भी और मुगल के भी जो ज्यादातर रूलर्स हैं, उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात नहीं सुनी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंस दी। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना इंडिया के अंदर जिसमें लिबरल सेंटिमेंट्स के लिए जगह थी, जिसमें लिबरल व्यूज के लिए जगह थी, जहां पे रिलीजियस नैरोनेस के लिए जगह थोड़ी कम थी। और एक ऐसे ही एटमॉस्फेयर में अकबर पैदा हुआ था, और अकबर ने तो रिलीजियस टॉलरेशन को एक अलग ही लेवल पे लेके गया है। तो ऐसा नहीं है कि अकबर आया तो एकदम से सेक्युलरिज्म आ गया और एकदम से रिलीजियस टॉलरेशन आ गया। अकबर जिस समय पे बड़ा हो रहा था, उस समय पे ही ये रिलीजियस टॉलरेशन की भावना पहले से एग्जिस्ट करती थी। जब अकबर के हाथ में ताकत आई, तो उसने ग्राउंड लेवल पे सच में चीजों को बदलने की कोशिश की। पहली बात तो जिजिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे, हिंदुओं पे लगाया जाता था, इसको लगाना बंद किया। ओके, वैसे तो जिजिया में बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लिया करता था, लेकिन ये डिसलाइक था, क्योंकि जो हिंदू सब्जेक्ट्स थे उनको लगता था कि धर्म के आधार पर उनके खिलाफ सेग्रीगेशन हो रहा था। और अकबर को यह बात पता थी कि उसकी जनता उससे डिससेटिस्फाई नहीं रहना चाहिए, तो उसने जिजिया को यहाँ पे हटा दिया। फिर अकबर ने पिलग्रिम टैक्स को भी यहाँ पे हटाया। तो जो हिंदू यात्री होते थे, जो कि प्रयागराज, बनारस जैसी पावन हिंदू स्थलों पे जा रहे होते थे, तो जाने के लिए उनसे पिलग्रिम टैक्स लिया जाता था। इस टैक्स को अकबर ने लगाना बंद किया। फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को अक्सर कर जिंदा छोड़ने के लिए उनको फोर्स किया जाता था कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट करो। अकबर ने इस तरीके की बातें बंद करवा दी। उसने बोला कुछ नहीं है, जो जो रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकता है। हर सिटीजन को इक्वल राइट्स देना, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। इस प्रकार की पॉलिसीज अकबर ने इंप्लीमेंट की, और इसीलिए आज की डेट में अगर किसी एक रूलर को सबसे ज्यादा याद किया जाता है मिडल हिस्ट्री के, तो वो अकबर है।
फिर अकबर एबल हिंदूज को नोबिलिटी में लेके आया, बहुत सारे जो ऐसे राजपूत राजास थे उनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन शुरू किए, एक प्रकार की पर्सनल रिलेशन शुरू की इन नोबल्स के साथ, इनको मनसब्स देके इनकी कॉम्पिटेंसी के आधार पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दे रखा है। और हो सके तो दोस्तों ज्वाइन बटन जरूर दबाएं, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। आगे चलते हैं। जो भी लोग अकबर के अंदर काम कर रहे थे उसमें 2-3 लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक थे भाई टोडरमल, ही वॉज वन ऑफ द एबलेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन। अच्छा, टोडरमल किस कैटेगरी में आते थे समझिए, मान लीजिए कोई राजपूत राजा है या कोई हाई क्लास को बिलोंग करता है, नोबिलिटी का बंदा है, तो उसको तो बड़ा ऑफिस मिल जाएगा, लेकिन क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलता है जहां पे छोटे लेवल का आदमी भी ऊपर उठाओ अपनी काबिलियत के दम पे? तो जी हाँ, टोडरमल की बात की जाए तो ये किसी शाही घराने के नहीं थे, लेकिन रेवेन्यू अफेयर्स में एक्सपर्ट थे, बाद में मिलिट्री अफेयर्स में भी एक्सपर्ट हो गए थे, इसीलिए उनको दीवान की भी पोस्ट दी गई। राजा बीरबल भी एम्परर के फेवरेट बने, और ये सब किसी राजघराने को बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन अपने काबिलियत के दम पे ये अकबर के राज के समय पे ऊपर उठे। फिर ऐसे राय पत्र दास भी थे जिनको राय बिक्रमजीत बोला गया। तो अकबर के समय पे ऐसे हमको बहुत से नवरत्नास मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को संभालने वाले लोग मिल जाएंगे जो एक्चुअली में किसी नोबिलिटी को बिलोंग नहीं करते थे, सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे उठे। ओके, फिर अकबर का यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था कि भाई गॉड और ट्रू रूलर के बीच में कोई नहीं आ सकता, मतलब गॉड ने अकबर को भेजा है उसके बिहाफ पे लोगों को ध्यान रखने के लिए, तो यहाँ पे अकबर के दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मेरे जो लोग हैं मैं उनके प्रति अपने दिल में प्यार रखूं, और मैं अपने लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करूं, ना सेक्ट के आधार पर, ना क्रीड के आधार पर, ना धर्म के आधार पर। ये एक बड़ी जबरदस्त सोच थी, बहुत दूरदर्शी सोच थी, हर राजा के अंदर इस प्रकार की सोच नहीं हुआ करती थी। और अकबर का जो एटीट्यूड था अपने हिंदू सब्जेक्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा अच्छा था। ओके, और इन सब चीजों को अकबर के बायोग्राफर अबू फजल ने भी दिखाया। अबू फजल ने तिमुरिद पर्शियन और इंडियन आइडियाज ऑफ सोवरेनिटी को मिला के बोला कि भाई अकबर जैसा रिस्पॉन्सिबल रूलर कमी है, ही वॉज अ ट्रू रूलर। ओके, और एक ट्रू रूलर के लिए डिवाइन इल्यूमिनेशन, जिसको फार ई इजादी बहुत ज्यादा बोला जाता है, डिवाइन इल्यूमिनेशन मतलब कि सबसे ऊपर भगवान, उसके नीचे राजा आपका शहंशाह, और वो शहंशाह लोगों के लिए काम करेगा, और उस शहंशाह की नजरों में लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये शहंशाह का काम है कि वो सोसाइटी में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे, ये शहंशाह का काम है कि भाई वो लोगों के बीच में काम को बांटे, काम को लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से दिया जाए, ना कि उनके कास्ट के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से। लोगों के बीच में शांति हो, किसी भी प्रकार की सेक्टेरियन स्ट्राइफ या धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बाद में जो अकबर का ये रिलीजियस प्रिंसिपल आया है जिसको बोला जाता है सुलह कुल, पीस टू ऑल। अकबर को रिलीजन और फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था। वैसे तो अकबर एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, ठीक है, और आप देखोगे कि अकबर के समय के जो लीडिंग काजी थे जिनका नाम था अब्दुल नाबी खान, उसकी अकबर बहुत इज्जत करता था। अक्सर ऐसा भी बोला जाता था कि अब्दुल नाबी खान की चप्पल को उठा के अकबर खुद कैरी करता था। लेकिन अब्दुल नाबी खान ने बहुत नाक कटाई अकबर की, बहुत करप्शन किया है। जो काजी वाला ऑफिस था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, इसमें करप्शन किया जबरदस्त तरीके से अब्दुल नाबी खान ने। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की। अकबर जब बड़ा हुआ तो उसने मिस्टिसिज्म को समझा, मिस्टिसिज्म उसको इन्फ्लुएंस करने लगा। वो रात रात भर भगवान के ख्यालों में डूबा रहता था। ओके, भगवान का नाम बोलता रहता था, अपनी सक्सेस के लिए भगवान को इंपॉर्टेंस देता था। क्योंकि समझिए, अकबर भी देख रहा था ना कि वो शहंशाह के तख्त पर बैठा है और बाकी लोग उससे कितने नीचे हैं। सोचिए, उस समय पे नॉर्थ इंडिया में एक ही आदमी सबसे बड़ा ताकतवर था और वो अकबर था, बाकी सब अकबर के गुलाम थे। अकबर जो चाहे वो कर सकता था, तो हमेशा भगवान का नाम लेता था, भगवान को शुक्रिया अदा करता था अपनी सक्सेस के लिए। कभी कभी अकेले बैठ के प्लेयर करता रहता था। ओके, उसने आगरा में स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग ही बना रखी थी इन सब चीजों के लिए। फिर आप देखोगे कि पहले तो अकबर एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, धीरे धीरे उसने इस ऑर्थोडॉक्सी को छोड़ा। जब उसने जिजिया हटाया, पिलग्रिम टैक्स हटाया, धीरे धीरे, देखिए शुरू ऐसा नहीं है कि अकबर एकदम से सेक्युलर ही पैदा हुआ था। उसने सेक्युलरिज्म को धीरे धीरे अडॉप्ट किया, उसने अपना दिमाग लगाया। ओके, उसने समझा एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस को समझा। उसने अपने चारों तरफ कुछ ऐसे बैंड ऑफ पीपल को इकट्ठा किया जो कि उसको सही राय दें,
मुल्ला वगैरह को शुरू में अपने सामने लेके आता था, बात वगैरह उनसे करता था, लेकिन बाद में जब मुल्ला वगैरह उसको ज्यादा दिमाग करप्ट करने लगे तो अकबर ने मुल्लाओं को अपने आप से दूर कर दिया। तो अकबर चारों तरफ एक बैंड ऑफ टैलेंटेड पीपल से घिरा रहता था जो लिबरल आइडियाज की ओर उसको सही राय दें, जिसमें एक था अबुल फजल, एक था उसका भाई फैजी। ओके, अबुल फजल और फैजी का जो बाप थे वो भी अकबर के अंदर ही काम करते थे, बाद में अबुल फजल और फैजी ने भी अकबर के अंदर ही काम किया है। ओके, फिर एक ब्राह्मण था महेश दास, जिसको आगे जाके टाइटल मिला था राजा बीरबल का, वो भी अकबर का एक कांस्टेंट कंपेनियन था। अकबर ने 1575 में एक हॉल बनाया था, इबादत खाना, हॉल ऑफ प्रेयर, जहां पे वो थियोलॉजियंस, मिस्टिक्स और अपने कोर्टियर्स, नोबल्स के साथ बैठ के रिलीजन के ऊपर बात करता था। मैं आपको बता दूं, शायद 2013-14 के लगभग में, 15 में, एग्जैक्टली याद नहीं है, इबादत खाना क्या है इसके ऊपर सीधे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। जी हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स इबादत खाना के बारे में सीधे क्वेश्चन पूछ चुका है। अब तो खैर यूपीएससी इतने आसान सवाल नहीं पूछता है। अच्छा, शुरुआत में जो डिसीजंस हुआ करते थे ना इबादत खाना में, किसके द्वारा, ये आपका अकबर के द्वारा, इसमें सिर्फ मुल्ला थे। शुरुआत में जो प्रोसीडिंग्स थी देवर ओनली कन्फाइंड टू मुस्लिम्स, केवल मुस्लिम्स आते थे, मुस्लिम मुल्ला आते थे, वो यहाँ पे आके अकबर के साथ बैठ के बातचीत करते थे। तो मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं ना, शिया हो गया, सुन्नी हो गया, अलग अलग सेक्ट्स हैं। अब वो आके अपने अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं, बीच में अकबर बैठा बातें सुन रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर मुल्ला ने दूसरे के थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट बात कर दी, किसी ने कोई और बात कर दी। सूफियों को भी यहाँ पे बुलाया जाता था बातचीत करने के लिए। तो अक्सर कर ये लोग एक दूसरे से लड़ने लगते थे, ओवरऑल दूसरे की परेशानियों को गिनाने लगते थे। तो अकबर एक समय पे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया कि यार ये क्या बवाल है। तो एक समय के बाद अकबर को समझ में आया कि एक लिमिट से ज्यादा मुल्लाओं की बातें वो नहीं सुन सकता, अगर वो मुल्लाओं के हिसाब से चला तो काम गड़बड़ा जाएगा। चूंकि ये रैंगल करते थे, लड़ते थे, अब्यूज करते थे। बाद में अकबर ने क्या कहा कि इबादत खाना में सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं, उसने सारे धर्म के लोगों की बात सुननी शुरू करी। तो उसने क्रिश्चियंस को बुलाया, ज़ोरोस्ट्रियंस को बुलाया, हिंदूज को बुलाया, जैन्स को बुलाया, वो लोग जो भगवान में भरोसा नहीं करते हैं उनको बुलाया, और फिर इनके साथ बैठ के बातचीत की, डिस्कशंस किए, डिबेट्स किए। यहाँ पे कुरान किताब के ऊपर डिस्कशंस हुआ करते थे, मोहम्मद साहब के ऊपर डिस्कशंस हुआ करते थे, रिसरेक्शन, नेचर ऑफ गॉड। आज की डेट में तो आप कुरान के रिस्पेक्ट में और मोहम्मद साहब के रिस्पेक्ट में कुछ भी बोल देंगे ना तो इतने दंगे हो जाएंगे। पाकिस्तान में तो ब्लास्फेमी के नाम पे आपको फांसी पे चढ़ा देंगे, मार देंगे। फांसी पे चढ़ने की नौबत तक नहीं आएगी, पहले ही कोई एक अननोन आदमी AK-47 लेके आएगा, आपको उड़ा के चला जाएगा। लेकिन उस समय पे, अकबर के समय पे, इन चीजों पे डिस्कशन हुआ करता था। और आपको क्या लगता है, जब डिस्कशन हुआ करता होगा तो क्या आवाज नहीं उठाई जाती होगी? मोहम्मद साहब को क्वेश्चन नहीं किया जाता होगा? कुरान और गीता पे क्वेश्चंस नहीं उठाए जाते होंगे? उठाए जाते होंगे। लेकिन वो अकबर की दूरदर्शिता थी कि वो इन सारे पॉइंट्स को सुनता था और एक न्यूट्रल माइंड से उनको डेसिफर करने की कोशिश करता था। ही वॉज नॉट अ बाइगॉटेड मुस्लिम। इनफैक्ट उससे ज्यादा बुरे हालात तो आज की डेट में है कि धर्म के नाम पे एकदम से लोग भड़क जाते हैं, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और जब इस्लाम के अगेंस्ट बात होने लगी और अकबर ने सुनी, तो ये जो मुस्लिम धर्मगुरु थे इनके बीच में एक भड़बड़ाहट फैल गई। उनको लगा कि अरे भाई, ये तो मुस्लिम किंग है और मुस्लिम किंग होके यार ये इस्लाम के खिलाफ कैसे सुन सकता है। तो बड़े प्रकार के रूमर्स आगे जाके मुल्ला फैलाने लगे कि भाई ये अकबर तो इस्लाम धर्म के खिलाफ भी सुन लेता है, ये बहुत जल्दी इस्लाम छोड़ने वाला है। ओके, मतलब ये जो पेशेंस था और ये जो ओपन माइंडेडनेस थी अकबर की, ये बहुत सारे तो जो रिलीजियस धर्मगुरु थे ना उनको समझ में ही नहीं आई। मुस्लिम धर्मगुरु को लगा कि इस्लाम छोड़ने वाला है, क्रिश्चियन धर्मगुरुओं को लगा कि हम अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों को यह समझ में नहीं आया कि अकबर एक अलग ही लेवल पे सोच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लाम धर्म के अंदर आप देखो, रेबेलियन हुआ ना जब बिहार और बंगाल में, तो उस समय पे अकबर के अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया मुल्लाओं ने कि ये तो भाई इस्लाम धर्म छोड़ रहा है। तो ये सब चीजें भी थी। लेकिन कोई भी, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम ऐसे उस समय के लोग थे और कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स ने भी बोला है कि अकबर के रिलीजियस थॉट प्रोसेस को समझना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल था। ओके, और एक समय के बाद इबादत खाना में जो भी डिस्कशंस होते थे ना, वो अकबर की इमेज को अच्छा नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट अकबर की इमेज को वो खराब कर रहे थे। तो एक समय के बाद अकबर ने इबादत खाना को बंद करवा दिया। उसको लगा कि कोई मतलब नहीं है अब इबादत खाना को चलाने में। उस समय पे एक इंक्वायरी चालू की अकबर ने, किसके अफेयर्स में? चीफ सदर अब्दुल नाबी के अफेयर्स में। अब्दुल नाबी काजी भी थे और चीफ सदर भी थे। चीफ सदर क्या होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको पहले इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। जस्ट लेट मी नो विदाउट चेकिंग द प्रीवियस वीडियो कि व्हाट इज चीफ सदर। चीफ सदर का काम क्या हुआ करता था, कौन सा डिपार्टमेंट देखता था चीफ सदर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, अपने दिमाग पे जोर डाल के
बिना पहले की वीडियोस के कंटेंट को देखें। ठीक है, तो अब्दुल नाबूद काजी भी थे, चीफ सदर भी थे, अब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई, करप्ट तो थे ही। अकबर इनको बहुत मानता था, सुन इनकी चप्पल उठा के लेके जाता था अकबर एक जगह से दूसरी जगह, तो शहनशाह चप्पल उठा के लेके जा रहा है, और अब्दुल नाबी करप्ट थे। तो इनकी अफेयर्स में जब इंक्वायरी हुई, तो जैसे ही यहाँ पे इंक्वायरी हुई तब पता चला कि भाई चैरिटेबल लैंड्स को बांटने में जो डिस्ट्रीब्यूशन आप चैरिटेबल लैंड्स था, जिसको मदद ई माश बोलते थे, ओवरऑल इनके डिस्ट्रीब्यूशन में अब्दुल नाबू ने काफी घपला किया था। अब्दुल नाबी काफी टिरैनिकल तरीके से एक्ट करता था, ही वाज एक्सट्रीमली करप्ट। उसने बहुत सारी दौलत को गलत तरीके से इकट्ठा कर रखा था। एक रिलीजियस बाइगॉट था अब्दुल नाबी। ओवरऑल उसने शिया को बहुत बार डेथ की सजा सुनाई थी। एक मथुरा के ब्राह्मण को उसने मारा था। ये सब बातें अकबर को पता चली, तो अकबर ने इंक्वायरी करवाई। अब जब अकबर ने इंक्वायरी करवाई तब लोग नाराज हो गए इससे। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वो नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार तुम अब्दुल नाबी के काम को कैसे रोक रहे हो, तुम तो एक मुस्लिम को सजा दे रहे हो, एक इंसान जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से काम कर रहा तुम उसको सजा दे रहे हो, तुम तो इस्लाम छोड़ रहे हो। तो जो मुल्ला टाइप के लोग हुआ करते थे ना, वो अकबर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसके बावजूद भी अकबर ने अब्दुल नाबी को ओवरऑल उसकी पोजीशन से हटा दिया और उससे बोला कि मक्का जाओ और जाके हज करो। और उसी समय पे 1580 में ईस्ट में बंगाल बिहार के समय पे बंगाल बिहार में एक रेबेलियन फैल गया अकबर के अगेंस्ट। बहुत सारे काजियों ने अकबर के अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया कि अकबर ट्रू इस्लाम को फॉलो नहीं करता, ये ट्रू मुस्लिम नहीं है, ये तो दूसरे धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट लगाता है, इस्लाम धर्म को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब थॉट प्रोसेस ही इनको नहीं समझ में आ रहा था अकबर का, ये इस हद तक रिलीजियस बाइगॉटेड थे। ओके, अकबर ने रेबेलियन को क्रश किया और काजीज को ड्रास्टिक पनिशमेंट दिया। देखिए अकबर का सिंपल था, जितने भी राजा थे सबका सिंपल था कि भैया धर्म का इन्वॉल्वमेंट हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होने देंगे। वो राजा गर्त में गया है जिसने धर्म को इंटरफियर करने दिया, चाहे वो लुई राजा हो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के, चाहे इंडिया के राजा हो, चाहे वो हिंदू राजा हो, चाहे मुस्लिम राजा हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से धर्म के हो, कौन सी जगह के हो, अगर अपने राजपाट में आपने धर्म का इन्वॉल्वमेंट दिया है तो आप बर्बाद हुए हो। फिर अब ये जब मुल्ला जरूरत से ज्यादा अकबर के काम के ऊपर आवाज उठा रहे थे, तो अकबर ने यहाँ पे एक डिक्री इशू की और अकबर ने साफ साफ बोला अपने डिक्लेरेशन के थ्रू कि देखो, रिलीजियस टेक्स्ट को जो डेसिफर करने की बात है, जो इस्लाम की होली बुक है कुरान, अगर उसको डेसिफर करने की बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुरान होली बुक के बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। और ये जो इंटरप्रिटेशंस करने वाले लोग थे, इनको मुजताहिद कहा जाता था या मुजताहिद कहा जाता था। ओके, मुजताहिद MUJTAHID भी लिखा होगा या DDIDS भी लिखा होगा। तो एक अथॉरिटेटिव इंटरप्रेटर ऑफ द रिलीजियस लॉ ऑफ इस्लाम, इस्लाम को डेसिफर करने वाला एक अथॉरिटेटिव इंटरप्रेटर होता था मुजताहिद। ठीक है भाई, तो मुजताहिद अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देता था इस्लाम की, और अगर अकबर उन इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से काम ना करे तो अकबर के ऊपर प्रेशर पड़े। अकबर ने एक समय के बाद क्लियर कट बोल दिया कि देखिए अलग अलग मुजताहिद जो भी इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, मेरी जो पोजीशन है एज शहनशाह, मैं इन मुजताहिद से ऊपर आता हूं। तो बेनिफिट ऑफ द नेशन के लिए और सोसाइटी में एक गुड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मुझे जो इंटरप्रिटेशन सही लगेगा मैं उसको फॉलो करूंगा। अकबर ने क्लियर कट बोल दिया। अकबर ने जितने भी धर्म गुरु थे, ये इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट करने वाले लोग थे, उनसे बोला कि तुम जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे लगता है कि मुझे देश की सिक्योरिटी के लिए, मतलब अपने साम्राज्य की सिक्योरिटी के लिए ये इंटरप्रिटेशन फॉलो करना है, मैं वही इंटरप्रिटेशन फॉलो करूंगा, तुम मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते। समझ गए? तो मतलब कि हर कोई अकबर के ये मतलब व्यू पॉइंट के हिसाब से, और आपको पता ही कि अकबर के अंदर भी बहुत सारे मुजताहिद काम करते थे जो कि अकबर के थॉट प्रोसेस के हिसाब से रेलेवेंस रखते थे, और अकबर उनकी जो भी मान्यताएं थी उनके हिसाब से अपने नियम कानून चला सकता था। तो यहाँ पे अकबर ने साइन करी डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी। डिक्री ऑफ इनफैलिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो शहनशाह है वो गलत नहीं हो सकता। तो लीडिंग उलामाज अगर बोल रहे हैं कि धर्म की फील्ड में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और मान लो शहनशाह ऐसा नहीं कर रहा है, तो शहनशाह कैन नेवर बी रॉन्ग। शहनशाह जो भी कर रहा है वो हमेशा सही होगा। अगर कोई मुस्लिम धर्म गुरु मुजताहिद कुरान का एक अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा है और शहनशाह को उससे प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, तो शहनशाह की बात ज्यादा मानी जाएगी। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक समय ऐसा था कि इंडिया में शिया, सुन्नी और महदवीज, इनके बीच में महदवी एक अलग थॉट प्रोसेस है, शिया एक अलग थॉट प्रोसेस है, सुन्नी एक अलग थॉट प्रोसेस है, इनके बीच में कभी कभी ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। अकबर कभी भी इन तीन सेक्टरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। वो रिलीजियस सिचुएशन को अंपायर में थोड़ा सॉर्ट आउट करना चाहता था। डेक्कन में भी एक समय पे शिया और सुन्नी के नाम पे विवाद उठे थे,
और अकबर को इस बात का डर था कि ओवरऑल उसके डोमेन में शिया सुन्नी वाला विवाद ना उठ जाए, इसलिए उसने सूले कुल की थ्योरी दी। सूले कुल की थ्योरी देने का एक अलग भी ऑब्जेक्टिव था अकबर का। अकबर एक अलग लेवल पे सोचता था। अकबर के सोचने का लेवल हर किसी को समझ में नहीं आएगा। हालांकि एक और बात थी, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के बीच में सामंजस्य बैठाना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भले ही अकबर एक बहुत बड़ा शहंशाह था, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशंस थी, और एक शहंशाह लिमिटेशंस में ही काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इबादत खाना में जब अकबर ने अलग अलग धर्म गुरुओं को बैठाल के सबके बीच में थोड़ी मांडवली टाइप कराने की कोशिश की, एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, एक धर्म दूसरे धर्म को सही तरीके से समझ पाए, इसको करने की कोशिश की, तो इसका बिल्कुल उल्टा पड़ गया। एक धर्म दूसरे धर्म को अच्छी तरीके से समझ तो रहा नहीं था, एक दूसरे से लड़ जरूर रहे थे, एक दूसरे को गालियां जरूर दे रहे थे, एक दूसरे के धर्म को उल्टा सीधा सुना जरूर रहे थे। इसलिए 1582 में अकबर ने इबादत खाना के डिस्कशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि अकबर को समझ में आया कि इबादत खाना में जो डिस्कशंस हो रहे हैं उससे फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। ये लोग एक दूसरे की तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन इबादत खाना में डिस्कशंस बंद करने का मतलब ये नहीं है कि अकबर ने अपने फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस को बंद कर दिया। अकबर अब भी रात और दिन सच की तलाश में था। अकबर ने पुरुषोत्तम और देवी को हिंदुइज्म के डॉक्ट्राइन्स को समझने के लिए इनवाइट किया, और महारजी राणा को जोरोस्ट्रियम के फिलोसफीज को समझने के लिए इनवाइट किया। ओके, उसने पोर्तुगीज प्रीस्ट को बुलाया क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स को समझने के लिए। उसने गोवा में अपने कुछ एम्बेसीज को बोला और गोवा के रूलर से बोला कि तुम एक काम करो, 2 क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे भेजो। क्रिश्चियन वालों को लगा होगा कि यही मौका है, अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे और पूरा देश को हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। पुर्तगीज को लगा होगा वो ज्यादा शाणे हैं, सब कुछ एकदम आराम से कर लेंगे, वो अकबर तो सारी बातें सुनने को ही बैठा है। बट जैसा कि मैंने बताया, अकबर अलग ही लेवल पे काम करता था। तो पोर्तुगीज ने 2 धर्म गुरुओं को भेजा अपने। एक तो आए थे एक्वावीवा और एक आए थे मॉन्सरेट। ये अकबर के कोर्ट में लगभग 3 साल रहे। ओके, और 3 साल कोर्ट में रहने के बाद इन्होंने अकबर के कोर्ट के बारे में काफी कुछ लिखा है। इन्होंने जी तोड़ कोशिश कर ली कि जैसे जैसे करके अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो, ये कर ना पाए। अकबर ने जैन से भी बात की। एक लीडिंग जैन सेंट थे काठियावाड़ की हीरा विजय सूरी, ये भी अकबर के कोर्ट में कुछ साल रहे हैं और ओवरऑल अकबर को जैन टीचिंग से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। इनफैक्ट अकबर इन अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ बैठ के करता क्या था, इनके थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करता था। इस्लाम को, जैनिज्म को, क्रिश्चियनिटी को, हिंदुइज्म को, जितने भी और सेक्ट्स थे, उनके थॉट प्रोसेस को समझ के अकबर क्या कर रहा था, कंपैरिजंस कर रहा था कि अलग अलग धर्मों में है क्या। और ये कंपैरिजन वही आदमी कर सकता है जो किसी एक धर्म की तरफ जरूरत से ज्यादा झुका हुआ ना हो, जो कि अकबर था यहाँ पे। और एंड में अकबर को एक बात पता चली कि हर सेक्ट में, हर क्रीड में, हर धर्म में कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बातें बुरी हैं। जरूरी यह है कि अच्छी बातों को हम लोग अडॉप्ट करें और बुरी बातों को हम लोग छोड़ दें, तो इससे हार्मोनी और एमिटी का एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे आएगा। भगवान की अगर बात की जाए तो भगवान के अलग अलग नाम हैं, भगवान के अलग अलग फॉर्म हैं, लेकिन भगवान एक ही है। और ओवरऑल अच्छी बातों की जब बात आती थी तो सारे धर्म एक ही प्रकार की अच्छी बातें बताते थे। यहाँ पे बदाऊनी का एक स्टेटमेंट है। ये जितने भी अलग अलग धर्म गुरु आके अकबर से मिले और अकबर को अपनी अपनी थॉट प्रोसेस समझाने की कोशिश की, अकबर के दिल में एक बात तो क्लियर हो गई थी कि देखिए, हर धर्म में कुछ अच्छे लोग हैं, हर धर्म में कुछ अच्छे थॉट प्रोसेस है। टारगेट क्या होना चाहिए कि उन अच्छे थॉट प्रोसेस को यहाँ पे कंसोलिडेट कर लो। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अकबर ने एक नया धर्म बनाने की यहाँ पे कोशिश की, एक नई प्रकार के रिलीजन। देखिए, एग्जैक्टली वो नया रिलीजन नहीं था, वो एक नए प्रकार का थॉट प्रोसेस था। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, इन सब अलग अलग धर्मों के जो अच्छे पॉइंट्स थे उनका एक ग्रुप बनाया अकबर ने, और ओवरऑल उसके बेसिस पे एक नई फिलॉसफी देने की कोशिश की। बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अकबर ने नया धर्म बनाने की कोशिश की, हालांकि बहुत से हिस्टोरियंस इस बात को नकारते हैं। हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि अकबर ने धर्म बनाने की कोशिश नहीं की थी, अकबर ने एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की थी। ठीक है, तो और इस थॉट प्रोसेस को क्या बुलाया था, तौहीद ए इलाही। अबुल फजल ने और बदायूनी ने इसको नाम दिया था तौहीद ए इलाही। इसको कभी कभी डिवाइन मोनोथिज्म भी बोला जाता था। ये आप कह सकते हो कि तौहीद ए इलाही कुछ प्रकार का एक सूफी टाइप का ऑर्डर था, सोफिस्टिक ऑर्डर था। और यहाँ पे एम्परर ने बोला कि जो भी चाहे वो इस तौहीद ए इलाही, डिवाइन मोनोथिज्म को फॉलो कर सकता है। ठीक है, अगर वो फॉलो करना चाहे तो वो एम्परर के सामने रिक्वेस्ट रखेगा, और एम्परर जब उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो ओवरऑल यहाँ पे तौहीद ए इलाही का फॉलोवर बन जाएगा। संडे को दिन रखा गया इनिशिएशन का, जो भी आएगा वो एम्परर के चरणों में अपना सर रख के
ओवरऑल इस तौहीद ए इलाही के कंसेप्ट को अपनाएगा। यहाँ पे अकबर का जो फेवरेट मोटा था अल्लाह अकबर, ये भी लिखा था इस तौहीद ए इलाही में। जो भी पर्टिकुलर पर्सन तौहीद ए इलाही को अडॉप्ट करेगा वो मीट से एब्सटेन करेगा। ओके, खासकर जिस महीने में वो जन्म हुआ है कम से कम उस महीने में तो वो मांस नहीं खाएगा, एक सम्चुअस फीट देगा और आर्म्स देगा, लोगों की मदद करेगा अपने जन्म के महीने पे। मतलब अच्छी अच्छी बातें। ओके, तो कुल मिला के जो भी इस तौहीद ए इलाही के कंसेप्ट को मानेगा वो अपने आचरण में अच्छाई लेके आएगा। अब हर इंसान हमेशा अपने आचरण में अच्छाई नहीं चाहता। अकबर भाई क्या थे, बादशाह थे, तो अकबर सारे मजे ले चुके थे, तो अब उनको मजे की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो नॉर्मल आदमी वो थोड़ा ना मजे लेके बैठा है भाई, वो तो जब उसको मौका मिलेगा तब वो कुछ अच्छा खाएगा, कुछ अच्छा पहनेगा, अपने हिसाब से जिएगा। तो तौहीद ए इलाही का जो कंसेप्ट था वो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया। अकबर और अकबर के जो क्लोज फॉलोअर्स थे उन्होंने तो आंख बंद करके तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही, सोले कुल के इस कंसेप्ट को अपना लिया। लेकिन ज्यादातर जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इसको नहीं अपनाया। ओके, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ओवरऑल प्रॉपर्टी का मोह, लाइफ का मोह, ठीक है, ऑनर, रिलीजन, इन सब का मोह आपको छोड़ना पड़ेगा। मोह कहाँ छोड़ पाएंगे लोग यार, समझ गए ना। मतलब आप अगर सोले कुल के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो तो पहली बात, जो रिलीजन आप लंबे समय से फॉलो कर रहे हो उसकी बहुत सारे पॉइंट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। मजे को छोड़ना पड़ेगा, एक एसेटिक टाइप की लाइफ जीनी पड़ेगी, ओवरऑल बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। तो लोग इतने शायद कॉम्प्रोमाइजेस करने को तैयार नहीं थे। ज्यादातर जो नॉबल्स थे उन्होंने भी ज्वाइन करने से मना कर दिया। हालांकि जो बिल्कुल क्लोजेस्ट लोग थे आपके अकबर के, जैसे बीरबल वगैरह, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया। ओके, आप शुरू में देखोगे तो 18 ही लोग ज्वाइन किए। अकबर ने एक्चुअली में ज्यादा लोगों को फोर्स भी नहीं किया। अगर नोबिलिटी में इस कंसेप्ट को फैलता और नोबिलिटी फिर लोगों के बीच में इस कंसेप्ट को फैलाती तो ये कंसेप्ट फैलता आगे, लेकिन वो ज्यादा फैल नहीं पाया। और अकबर किसी के ऊपर जबरदस्ती वो करना भी नहीं चाहता था। अकबर ये नहीं चाहता था कि किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती हो। ओके, अच्छा, यहां पे मुरीद रख रहा था अकबर। मुरीद मतलब कि अकबर टीचर है, पीर है, पीर को टीचर बोलते हैं, मरीद मतलब शिष्य। तो ये जो नोबिलिटी है जो कि दीन इलाही के कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रही है, तौहीद ए इलाही के कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रही है, वो उसका मुरीद है। अब ये मुरीद जो कि अकबर के इस कंसेप्ट को अपना रहे हैं वो ऑब्वियस ही बात है अकबर के सबसे बड़े फैन होंगे। और वो अकबर के सबसे बड़े फैन है तो अकबर उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। जो बदायूनी जैसे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत जगहों पे अकबर की तारीफ नहीं की, क्योंकि अकबर बहुत ज़्यादा सेक्युलर था और इस पर्टिकुलर तौहीद इलाही में हर धर्म को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन्स हो। तो जो कंटेम्प्रेरी ऑर्थोडॉक्स हिस्टोरियंस हैं उनको इस प्रकार का थॉट प्रोसेस पसंद नहीं आएगा। तो बदायूं ने तो बहुत जगहों पे अकबर की बुराई कर रखी है। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अकबर के बुराई करते तो बदायूं ने ये तक बोल दिया था कि यहाँ पे कुछ अकबर के गुलाम टाइप के बन गए थे जो पैबोस करते थे, अकबर के पैर आके चूमते थे, सजदा करते थे उसके सामने। ये सब चीजें पहले नहीं होती थी, अकबर ने शुरू करवा दी। तो मतलब इस तौहीद इलाही के कंसेप्ट को लेके ओवरऑल अकबर की बहुत बुराई हुई है। ठीक है, अच्छा, एक और बात है, बहुत सारे लोग अकबर के पास स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए जाते थे। अबुल फजल ने ओवरऑल इस कंसेप्ट की मतलब तारीफ की, अबुल फजल ने इसको अडॉप्ट भी किया था यहाँ पे। ठीक है, तो वो तो अब डिपेंड है कि आप कितने शहनशाह के क्लोज हो, तो शहनशाह की आप बात मानोगे। जैसे अकबर खत्म हुआ, अकबर के साथ तौहीद इलाही भी चला गया। ओवरऑल अकबर अपने नीचे मुरीद हायर करता था और उन मुरीदों में अपना कॉन्फिडेंस देके पॉलिटिकली पर्पसेस भी मीट करता था। तो तौहीद इलाही के थ्रू अगर कोई भी अकबर का मुरीद बनाए तो डेफिनेटली उसको इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस दिए जाएंगे, उसके ऊपर अकबर भरोसा दिखाएगा। कुछ हद तक इस प्रथा को कुछ समय तक जहांगीर ने भी अडॉप्ट किया, लेकिन जहांगीर उस लेवल पे अडॉप्ट नहीं कर पाया जिस लेवल पे अकबर अडॉप्ट कर रहा था। ओके, Akbar's attempt of tying the nobles to the emperor by personal bonds succeeded. Many nobles continuing to treat themselves as being banda or slaves or murids of emperor, and by and large the nobles did not support elements propagating raging authority social. कुछ हद तक अकबर ने जो अपने मुरीद बनाए हैं ये चीज सक्सेसफुल हुई, क्योंकि जो भी अकबर के यहाँ पे फॉलोअर्स थे वो अपने आप को अकबर का बंदा बोलते थे, अकबर का गुलाम बोलते थे, अकबर का मुरीद बोलते थे। और जो अकबर की थॉट प्रोसेस थी वही वो इंप्लीमेंट करते थे। वो किसी भी प्रकार की सोशल ऑर्थोडॉक्सी में इन्वॉल्व नहीं होते थे, कास्ट ऑर्थोडॉक्सी में इन्वॉल्व नहीं होते थे, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी में इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो सोले कुल का ये जो सिद्धांत था, पीस और हार्मोनी का ये सिद्धांत था, इसको अकबर ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, बहुत लिमिटेड, उसको सक्सेसफुली। इस सिद्धांत के चलते अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया जिसमें संस्कृत, अरेबिक, ग्रीक में लिखे हुए जो आपके टेक्स्ट हैं उनको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया।
ओके, फिर आप देखोगे अथर्ववेद, बाइबल, सिंहासन, बत्तीसी, इनको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। महाभारत, गीता, रामायण, इनको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। पंचतंत्र और जो इंडिया के वर्क से ज्योग्राफी के, इनको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। कुरान जो कि अरबिक में लिखी हुई थी, इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। और ओवरऑल ये जो कन्वर्टेड टेक्स्ट थे इनको पूरी दुनिया में पढ़ा लिखा गया, जहां जहां पे भी पर्शियन बोली जाती थी। तो इंडियन टेक्स्ट के जो आइडियाज थे वो पूरी दुनिया में फैले। इसलिए तो बोला था कि इंडिया के कल्चर का इंपैक्ट पूरी दुनिया पे आया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के कल्चर का इंपैक्ट केवल इंडिया तक लिमिटेड है, पूरी दुनिया पे इंपैक्ट है। अकबर ने बहुत सारे सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। उसने सती को बंद कराने की कोशिश की। हालांकि उस सती को बंद कराना पूरी तरीके से अकबर की औकात के अंदर नहीं था, लेकिन अकबर ने बोला कि भाई देखो, जो औरत डिजायर करती है वो कर ले, किसी को फोर्स ना किया जाए। जो छोटे एज की विडोज हैं, जो अपने हस्बैंड्स के साथ जिन्होंने बेड शेयर नहीं किया, उनको सती कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो रीमैरिज को भी यहाँ पे अकबर ने लीगलाइज किया। अकबर ने बोला कि एक इंसान अगर दूसरी औरत से शादी करना चाहता है तो पहली औरत से अगर बच्चा नहीं हो रहा है तभी वो दूसरी औरत से शादी कर सकता है। लड़कियों के लिए जो मिनिमम एज थी शादी की वो 14 साल की गई, लड़कों के लिए 16 साल की गई। वाइन्स और स्पिरिट्स को बेचना को रोका गया। इस प्रकार के जो सोशल लेजिस्लेशन होते हैं वो अकबर इंप्लीमेंट तो कर रहा था, बट ये लेजिस्लेशन तब सक्सेसफुल होंगे जब लोग इनको अडॉप्ट करना चाहें। अब अकबर के वाइन बैन करने से एनार्की फैल सकती है अगर लोग शराब पीना चाहते हैं। आज की डेट में सरकार अगर शराब बैन कर दे, बवाल मच जाएगा। आधे ज्यादा दुर्वक्कर पीछे पीछे पागल घूमेंगे शराब के, स्मगलिंग के थ्रू शराब ऑर्डर करने लगेंगे, क्योंकि वो तो उनको तो पीनी है ना भाई। अब जिसको पीनी है वो थोड़ी ना उसको समझ में आएगा कि नहीं भाई ये बुरा है, ये हेल्थ के लिए खराब है। जिसको पीना है उसको पीना है। तो जब भी आप सोशल लेजिस्लेशन करते हो वो तब एक्सेप्टेबल होगा जब लोग उसको एक्सेप्टेबल करना चाह रहे हो। देख लो अफगानिस्तान में, अब अफगानिस्तान के लोग ही नहीं चाहते हैं कि उनकी औरतें घर के बाहर निकलें, नौकरियां करें, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे, तो देखो तालिबान जीते बैठे हैं समय तक। समझ गए। अकबर ने एजुकेशनल सिलेबस को भी रिवाइज किया। ओवरऑल मॉरल एजुकेशन और मैथमेटिक्स पे भी काम किया। सेक्युलर सब्जेक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, लॉजिक, हिस्ट्री, इन सब चीजों पे काम किया। पोएट्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, इनको पैट्रोनेज दिया अकबर ने। ओके, नवरत्ना, जो 9 पढ़े लिखे लोग थे वो अकबर के अंदर काम करते थे। तो अकबर के अंदर जो स्टेट था वो बिल्कुल सेक्युलर था, लिबरल था, सोशल मैटर्स में इनलाइटेंड था, कल्चरल इंटीग्रेशन का प्रमोटर था। एक गोल्डन एज थी इंडियन हिस्ट्री की वो अकबर की। और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, डेक्कन एंड साउथ इंडिया। यहाँ पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों से आपको ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान बांटना ही मेजर ऑब्जेक्टिव है। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, दूसरों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं। ओवरऑल मेरी मार्केटिंग कर दें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और पढ़ते रहें दोस्तों, लाइफ में कुछ बड़ा बने, अपने समय का इस्तेमाल करें सही तरीके से, समय बर्बाद मत करें, पॉजिटिव सोचें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।